जिसमें हमने आपको बताया था कि रूस ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। किस बात पर चेतावनी दी थी? कि वो यूक्रेन की मदद कर रहा है। कैसी मदद कर रहा है? पाकिस्तान की जो आर्म्स है ना, यानी कि उसके जो हथियार हैं, वो यूक्रेन के अंदर पाए गए थे। यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान के हथियार पाए गए थे। तो इस बात के ऊपर रूस ने उसको धमकाया था कि तुम ये ना करो। कोई बात नहीं, वो घटना आई गई हो गई, क्योंकि रूस को इस समय बहुत सारी दुनिया भर की चीजें निपटानी थी। ये खबर हमने पढ़ाई है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। यूक्रेनियन ट्रूप फाउंड यूजिंग पाकिस्तान मेड आर्टिलरी, ये खबर हमने आपको पढ़ाई। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अब उस खबर पर आते हैं। हुआ कुछ ये है कि यूक्रेन और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। आप में से कुछ लोग तो हंसेंगे, क्योंकि किसको तो यकीन ही नहीं होगा, अरे सर क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान के पास है भी क्या? सब कुछ है। और आपको ना एक डर्टी पॉलिटिक्स समझ में आने वाली है। अभी तक हम जिस बात को समझते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में कूटनीति, वो कितना नीचे तक गिर चुकी है। अब आप उस पर पहुंचेंगे, समझेंगे सारी घटना को। आपको समझना चाहिए वर्ल्ड का आज का जो ये सेशन है ना, आपको बहुत अल्टीमेट तरीके से बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है। यूक्रेन पाकिस्तान क्रिएट न्यूक्लियर वेपन एक्सेस, ऐसा रशिया के एक सीनेटर ने कहा है। यह सीनेटर अपने द्वारा इस बात को बोला है। क्या इसके पीछे कोई आधार है? बहुत सारे आधार हैं, आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि आप लोग जब भी पाकिस्तान का नाम आता है, आप मुंह पर स्माइल ले लेते हैं, आप कहेंगे ये मुंह और मसूर की दाल, सर इनके पास तो खुद के पास ही कुछ नहीं है, ये दूसरे की क्या मदद कर देंगे। ऐसा नहीं है। आज जो पाकिस्तान है वो तो इनकी पुरानी नीतियों का परिणाम है कि ये यहां तक पहुंचे। कभी एक टाइम पर ये जब गजब तरीके से दुनिया में अपनी इज्जत बनाए हुए घूम रहे थे। कब? जब इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। इज्जत पिटना शुरू तब हुई जब इन्होंने लालच में, क्योंकि इनके यहां पर लोकतंत्र कभी परमानेंट नहीं रहा, किसी भी सरकार ने शायद ही 5 साल पूरे किए हों, किसी ना किसी कारण से या तो तख्ता पलट हो गया या दूसरी सत्ता आ गई। इनकी जो राजनीतिक अस्थिरता है वो इन पर इतनी हावी हुई कि यहां पर जिसको जो मौका मिला उसने उसे बेच खाया। आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आप जब अपन देखिए क्या होता है, समटाइम्स हम इंडियन मीडिया की खबर सुन रहे होते हैं तो लगता है कि अरे यार ये फैब्रिकेटेड है, यार ये बहुत ज्यादा खींच के सुना रहे हैं। लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया की खबर सुने, ये गार्जियन की खबर है। कौन से साल की है? वर्ष 2002 की खबर है। अगर मैं चाहूं तो आपको जूम करके इसे दिखाऊं। वर्ष 2002 की खबर है। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान हेल्प नॉर्थ कोरिया बॉम्ब। ये कब की खबर है? 2002 की खबर है। क्या खबर कहा जा रहा है? पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया की बॉम्ब बनाने में मदद की थी। 2002 की खबर है ये। आपका दिमाग एकदम भन्ना आएगा, क्या बात कर रहे हो, नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम दिया था? रुको जरा, एक और न्यूज देखो। पाकिस्तान सोल्ड न्यूक्लियर मटेरियल टू ईरान एंड लीबिया। ये न्यूज कब की है? 2004 की। फिर आपका दिमाग एकदम चकराएगा, अरे जाओ सर, ऐसा होता तो अमेरिका इनको कभी मदद ही नहीं करता। आज सारे पोल पट्टे खोलूंगा मैं इसके, आप बस ध्यान से सुनते चलें और सेशन को जल्दी से शेयर कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ याद है, मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब का माहौल बना हुआ है। अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब पर कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि रशिया को लग रहा था कि यूक्रेन ने तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, यानी ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब कभी बनाएगा नहीं, तो इसको न्यूक्लियर बॉम्ब से डरा लो। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका पीछे से बैक कर रहा था, यानी सहायता दे रहा था। ऐसी सहायता जिसमें वो उसको प्रोवोक कर रहा था कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, इतना जल्दी बन जाता है क्या न्यूक्लियर बॉम्ब? जी हां, यही कारण है कि यूक्रेन से डरकर यूएन पहुंचा था रूस। रूस पहुंच करके वहां कहा कि भैया सुन लो, ये यूक्रेन वाले डर्टी बॉम्ब बना रहे हैं। इसका नाम डर्टी बॉम्ब क्या है? डर्टी बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब जो सही मायने में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का जो फीचर है ना, कौन सा फीचर? रेडिएशन निकालने वाला फीचर, वो अपने साथ रखता है। ये यूक्रेन से डर गई। हमने आपको सेशन कराया जिसमें मैंने आपको पूरी, हम लोग जब आपके पास खबर लेके आते हैं ना, कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में जो चल रहा है वो आप तक लेकर आए। इंटरनेशनल मीडिया में हमने आपके सामने अल जजीरा, एनडीटीवी, ये मिंट, इन सब की, रॉयटर्स, इनकी खबर कोट करते हुए कहा था कि ये यूएन गया और कहा कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बना रहा है। कौन सा डर्टी बॉम्ब? ऐसा बॉम्ब जिसके बारे में क्या कहा कि ये रेडिएशंस निकालता है न्यूक्लियर बॉम्ब के तरीके से। और इसके बारे में सब लोग तुरंत मुकर गए। लोगों ने कहा अच्छा बेटा, खुद बॉम्ब फोड़ना चाहते हैं, इसलिए यूक्रेन के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि यूक्रेन वाले कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इनका खुद का दिमाग चल रहा है, खुद बॉम्ब फोड़ेंगे, लेकिन पहले उसके ऊपर माथा फोड़ दो कि इसने पहले शुरुआत की थी। क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ने रशिया के ऊपर ऐसे ही टारगेट किए थे। नहीं साहब, मजाक नहीं चल रहा था। यूएन में रशिया गया। रशिया जब वहां पहुंचा, उसने बताया कि साहब मेरे पास एविडेंस है,
ये लोग बॉम्ब बना रहे हैं। आप दिमाग लगाते चलिए इसके पास में टेक्नोलॉजी कैसे पहुंच रही है, मैं बताऊंगा आपको। अब ये सारी की सारी बातें जब हो रही थी, यूएन में जब रशिया पहुंचा कि मामला गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आज की खबर देखिए आप, नवंबर 1 2022 की खबर है, अगर आपको विजिबल हो, कि यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी ने कहा है कि रशिया का जो डर्टी बॉम्ब क्लेम है उसकी हम जांच करेंगे। एबीसी न्यूज की खबर है। मतलब समझ रहे हैं आप, यूएन तक ने रशिया का जो क्लेम है उसको स्वीकार किया कि अगर तुम कह रहे हो, भाई आरोप लगाने वाला कोई छोटा मोटा देश थोड़ी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है जो आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन कुछ बना रहा है। अब आपका दिमाग चलना शुरू हो चुका होगा, आपके अंदर का भी खुफिया विभाग जाग चुका होगा, आपका दिमाग दौड़ रहा होगा कि यार इसके पास टेक्नोलॉजी कहां से आई। टेक्नोलॉजी तो बहुत सारे देश हैं देने वाले, सारा वेस्टर्न वर्ल्ड न्यूक्लियर संपन्न है, हो सकता है वो दे दे, लेकिन अपना नाम नहीं पिटाते। जैसे ना हमारे शराब के विभाग में क्या होता है, किसी को अगर अवैध काम करना होता है ना, तो वो किसी और के माध्यम से करवाता है ताकि खुद का नाम ना पिटे। यही काम ये लोग करते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि अपने नाम से नहीं करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब देने का कार्य। तो एक ऐसा आदमी जिसकी डिग्निटी पहले से ही डाउटफुल है, जो पहले से कुटता पिटता आया है, जिसके ऊपर पहले से ही लोग विश्वास नहीं करते, जिसको 100 गालियां पहले पड़ती थी 2 और पढ़ लेंगी क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे आदमी से काम करवाया जा रहा है। बताते हैं इसकी पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा आपके सामने लेकर आते हैं। यूक्रेन पाकिस्तान क्रिएट न्यूक्लियर वेपन एक्सेस, ये रशिया सीनेटर का कहना है कि पाकिस्तान जो है ना वो यूक्रेन को प्रोवाइड करा रहा है टेक्नोलॉजी। फिर आपको थोड़ा सा लगेगा नहीं सर, डाउट है मामले में, थोड़ा सा डाउट है, कोई एविडेंस दो आप इस बात का कि क्या कुछ ऐसा हुआ है क्या। सारा एविडेंस दूंगा, लेकिन जब ये बात कहता है ना कि पाकिस्तान प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी,